आज का क्वेश्चन है ट्राई एडिंग द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स। ठीक है, तो इसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें ऐड करना है, लेकिन बिना हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट किए हुए। अब आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो नंबर्स हैं तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इसे कैसे ऐड करेंगे। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीका है। चलो देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं इसे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये जो टू आपको नंबर्स दिख रहे हैं इसमें, जिनको हमें ऐड करना है, तो सबसे फर्स्ट जो हमें है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं C XXX एंड टू सिंगल्स। ठीक है, देन मैं इसके नीचे लिखूंगी जो नेक्स्ट वाला नंबर गिवन है मेरे को 4C 1X एंड 3 यहाँ पे सिंगल्स है। ठीक है, अब देखो मुझे इन सब की वैल्यू पता है कि C को हम बोलते हैं, C को 100, C की वैल्यू होती है 100, x की वैल्यू होती है 10 और ये सिंगल 1 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब ये जो c है, कितने c है आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और मुझे पता है कि 1c की वैल्यू होती है 100। तो मैं इजी करने के लिए इसे क्या करूंगी, 5c को, मतलब 1 2 3 4 5, 5c को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, क्या लिख सकती हूँ, 5c की वैल्यू क्या हो सकती है आप बताओ मुझे। 5c की वैल्यू क्या हो सकती है, 5c की वैल्यू होती है d। ठीक है, और 1 जो c इसमें रिमेनिंग है उसे मैं लिखूंगी एज इट इज c। अब मैं क्या काउंट करूंगी, x क्या है, x की वैल्यू होती है 10, और यहाँ पे कितने x हैं, 1 2 3 4। आप अपने आप में इजी करने के लिए आप साइड में यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हमने 5c को हमने यहाँ पे d लिखा है, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का मतलब 40, और 40 की क्या वैल्यू होती है, एक्स एल। ठीक है, अब हम सिंगल काउंट करेंगे। अब हम क्या काउंट करेंगे, सिंगल। सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं सिंगल, 5, यहाँ पे है ना सिंगल, 1 2 3 4 5। ठीक है, और सिंगल की वैल्यू अब 5 है, तो 5 को क्या लिखते हैं रोमन नंबर्स में, v। क्या लिखते हैं, v। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। हमने जब इन दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास क्या आंसर आया है, ये। और एक और तरीका मैं आपको बता सकती हूँ जो आप इस मतलब कर सकते हो आप, ये आपका एनसीईआरटी में इस टाइप से लिख के दिया हुआ है। अदरवाइज मैं एक और तरीका आपको बता देती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो उसे। ठीक है, देखो आप इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख सकते हो। जैसे हमने काउंट कर लिया कि जो C है, C कितने हैं 6, तो मैं इकट्ठे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं x को काउंट कर लेती हूँ, x कितने हैं यहाँ पे 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं सिंगल को भी काउंट कर लेती हूँ, सिंगल है 5, तो लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने काउंट कर लिया। अब C के देखो 1 2 3 4 5, मुझे पता है C की वैल्यू होती है 100, तो 5C को क्या बोलेंगे, 500, और 500 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 500 को, D। क्या लिख सकते हैं, D। और जो रिमेनिंग C बचा है उसे मैं एज इट इज लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कितने x हैं, x है 4, मतलब, और x की वैल्यू होती है 10, 4x है दैट मीन्स 40, और 40 की जो वैल्यू होती है, 40 को हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं XL। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल जो है कितने हैं, 5, काउंट करो 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 को रोमन नंबर्स में लिखा जाता है V। तो आप इसको इस टाइप से लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम पार्ट देखेंगे बी, इसमें भी हमें ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला है इसको लिख लेते हैं ऊपर L, ट्रिपल एक्स दिए गए हैं 1 2 3 V एंड 2 सिंगल्स। देन ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है हम इसको नीचे लिख लेते हैं LXX V ट्रिपल सिंगल। ठीक है, अब देखो मुझे भी इनकी वैल्यूज पता है,
आपको भी पता होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल। एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है 50, एक्स की वैल्यू होती है 10, वी की वैल्यू क्या होती है 5 और सिंगल को तो हम 1। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कितने एल हैं यहाँ पे हमारे, कितने एल है यहाँ पे 2L। ठीक है, और 1L की वैल्यू क्या होती है 50, तो 2L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100, और 100 को हम क्या लिखते हैं इधर C, क्या लिखते हैं हम 100 को इधर C। ठीक है, अब हम x को काउंट करेंगे, x कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5, कितने x है यहाँ पे हमारे 5। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होती है 10, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ L, क्योंकि 50 को रोमन नंबर्स में लिखते हैं हम L। अब हम v को देखते हैं, v की वैल्यू होती है 5 और यहाँ पे कितने v है 2v है। ठीक है, तो मतलब 2v का मतलब 2 × 5 10, और 10 को रोमन नंबर्स में क्या लिखते हैं x। ठीक है, अब हम सिंगल देख लेते हैं, सिंगल कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 को रोमन नंबर्स में क्या लिखते हैं हम v, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।